क्या आपने वॉरेन बफेट, राधाकृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपने हर्षद मेहता का नाम तो जरूर सुना होगा। आपको पता है ऊपर मैंने जितने भी नाम लिए ये दुनिया के टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में आते हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है और वो है इन्वेस्टिंग। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग है क्या और ये इन्वेस्टिंग करके कैसे टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में आ गए और कैसे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। तो हम इन्वेस्टिंग को सेक्शन वाइज समझेंगे, सेक्शन 1, 2, 3 ऐसे करके। तो सबसे पहला सेक्शन है व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग है क्या? तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसे को सही जगह पे लगाना, जिससे कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ सके और आपको प्रॉफिट हो सके। इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट तरीका है अपने सेविंग को ग्रो करने का और बिना कुछ किए रिच बनने का। अब हमने देखा है कि इन्वेस्टिंग क्या है। अब हम सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है इन्वेस्टिंग करना? तो इन्वेस्टिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप अपने पैसे को कमाते हो तो या तो आप उसको खर्च करते हो या तो आप अपने बैंक में डालते हो। लेकिन आपको पता है कि हर साल 8 या 9% से इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिससे आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आज आप 100 रुपये अपने बैंक में डालते हो तो एक साल बाद अगर बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे तो आपका पैसा 91 रुपया या 90 रुपया रह जाएगा। 10% का आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकें और इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब हमने ये देख लिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। अब हम सेक्शन 3 में देखते हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट्स में ऑप्शन। अब इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, ये देखने के बाद हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका स्टॉक्स मार्केट, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। भारत में जैसे NSE, BSE जिसका मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, आप कंपनियों के कुछ परसेंट ऑफ शेयर लेते हो। कंपनियां क्या करती है, अपने शेयर्स बेचती है, अपने शेयर्स को लिस्ट कर देती है स्टॉक्स मार्केट में, जो कोई भी आम आदमी उसको खरीद सकता है। और जैसे जैसे कंपनी का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे स्टॉक्स के प्राइस भी बढ़ते हैं, जो आपके सीधा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। अगर आप 100 रुपये का स्टॉक्स खरीदे हैं और वो अगर 200 रुपये का हो गया तो सीधा 100 रुपये का आपका फ़ायदा हो गया। तो ये आपका हो गया पहला स्टॉक्स मार्केट। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये भी एक तरीका होता है शेयर को खरीदने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है हम खुद से नहीं खरीदते। इसमें क्या होता है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो आपके लिए स्टॉक्स खरीदता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिस्क कम होता है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अगर हम खरीदने जाएंगे तो हमें पता नहीं रहता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं। म्यूचुअल फंड जो होता है वो भी स्टॉक से खरीदते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू खरीदते हैं। फंड मैनेजर को स्टॉक्स मार्केट के बारे में पता रहता है, जिससे हमारे पैसे ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। तीसरा है आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब ज़मीन जायदाद, बिल्डिंग, फ्लैट्स, ये सब खरीदना है। क्योंकि आपको पता है कि दिन आए दिन कितना ज़्यादा रियल एस्टेट में आपके दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सिटी ग्रो करती जा रही है वैसे वैसे उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपने पैसे को ज़मीन खरीद के, प्रॉपर्टी खरीद के, या तो आप फ्लैट खरीद कर या कोई और भी ऑफिस खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे उसका रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो होगा। ठीक है। चौथा है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है, बैंक क्या करती है, स्कीम निकालती है कि आप अगर फिक्स डिपॉजिट करोगे तो आपको हर साल इतने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 9%, 10%, 8%, ऐसा कुछ करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो होता है फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है, जो आपका पैसा होता है वो फुल्ली सेफ्ड होता है। इसमें शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि अगर उसके स्टॉक्स अगर गिर गए तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे, क्योंकि इसमें बैंक की गारंटी होती है कि वो आपको चाहे किसी भी हाल में आपको इतना 8% का इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, रिटर्न देंगे ही देंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। अब इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की या प्राइवेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट या तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, एक बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड मतलब होता है एक लिखित प्रमाण पत्र, जिसमें आपका लिखा होता है कि आपने मुझे इतने रुपये दिए हैं और इतने साल के बाद मैं आपको 8% या 10% या फिर जितने भी डिसाइड होता है उतने परसेंट इंटरेस्ट के साथ मैं आपको इतने रुपये लौटाऊंगा। तो वो भी एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें ये बॉन्ड जो होता है उसमें पहले से ही लिखा होता है कि कितने पैसे आप दे रहे हैं और कितने पैसे आपको मैं रिटर्न करूँगा। तो ये आपका सेफेस्ट है। एक और तरीका है गोल्ड, क्योंकि आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड कंजप्शन औरतें करती है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड की खपत है। तो गोल्ड क्या होता है, उसका रेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और जैसे जैसे आपका रेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता है, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। अब हमने वेरियस इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन देख लिया। अब चलिए सेक्शन 4 में देखते हैं बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग करने का रूल क्या है। अब हमने इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ करते हैं ये तो सीख लिया, लेकिन हम अगर इसके रूल को नहीं सीखेंगे तो अपने हार्ड एंड मनी को हम डुबा देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहला इसमें रूल है रिसर्च करें। अगर
आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करें। आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में कर रहे हैं, या गोल्ड में कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिसर्च करिए कि किस में इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही होगा। कहाँ पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है, कौन ज़्यादा सेफ़ है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो कितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आप स्टॉक्स मार्केट में जाएँ, और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में जाएँ, रियल एस्टेट में जाएँ, म्यूचुअल फंड्स में जाएँ। तो रिसर्च करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने से। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने सेविंग को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करिए। आप किसी अपने सेविंग को किसी एक ही सेक्टर में मत लगाइए। आप सारे सेविंग को स्टॉक्स मार्केट में ही मत लगाइए, म्यूचुअल फंड में ही मत लगाइए, रियल एस्टेट में, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, इसमें मत लगाइए। आप डाइवर्सिफाई करिए। आप अपने सेविंग्स को, कुछ सेविंग को स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए, कुछ को दूसरे में, कुछ को रियल एस्टेट में, कुछ को बॉन्ड में। ऐसे करके आपका क्या होगा, अगर आपका डूब रहा है तो आपके सारे पैसे नहीं डूबेंगे, आपके थोड़े पैसे जो रहेंगे वो डूबेंगे, और बाकी के पैसे आपके बढ़ेंगे, जिससे वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक ही जगह पे सारे पैसे लगा दोगे तो वो अगर डूबेगा तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, हार्ड एंड मनी आपके बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा है लॉन्ग टर्म विजन। कभी भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, उस जगह पे लगाते हैं। या फिर ऐसी जगह, ऐसे फ्रॉड स्कीम बाज़ार में घूमते हैं जो आपको कहते हैं कि अब आपको साल भर में पैसे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। तो उन सब में मत फंसिए। आप लॉन्ग टर्म विजन रखिए। आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक टाइम ड्यूरेशन बांधिए कि इतने टाइम में इतना मुझे रिटर्न चाहिए, इसके लिए ये सबसे बेस्ट कौन है वो करते हैं, जिससे आपका पैसा डबल होगा। चौथा पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने पैसों के साथ। अगर आपका पैसा डूब जाए तो आप कितने पैसे को डूबने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके सारे पैसे डूब जाएंगे तो आपका तो सारा पूरी जीवन की कमाई डूब जाएगी। इसलिए आप रिस्क एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले रिस्क एनालिसिस कीजिए कि कितना पैसा डूब जाएगा जो हम झेल सकते हैं, और कितना पैसा हम नहीं झेल सकते। उस हिसाब से रिस्क बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना। अगर रिस्क एनालाइज नहीं करेंगे तो आपके सारे पैसे भी डूब सकते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट के रूल को पढ़ लिया, तो अब हम सेक्शन 5 में पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है वेल्थ क्रिएशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका एक वेल्थ क्रिएशन होता जाएगा। यानी कि आप बिना कुछ किए अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आप एक लंबे समय में बहुत अच्छा एक अमाउंट बना सकते हैं, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। दूसरा है पैसिव इनकम। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं उनके लिए, क्योंकि वो नौकरी करते हैं उससे क्या होता है, महीने में एक फ़िक्स उनकी सैलरी होती है, और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते सैलरी के अलावा। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, एक आपकी पैसिव इनकम बन जाएगी। पैसिव इनकम बन जाएगी जिससे आप क्या करें, सैलरी से तो आप कमा ही रहे हो, और इधर से भी आपके पैसे आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पैसिव इनकम बन जाएगा। तीसरा आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब होता है कि आपको एक तरह से आप सिक्योर हो जाएंगे। अगर आपको कहीं किसी टाइम पे किसी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई, सपोज करिए आपका हेल्थ केयर बिगड़ गया, तो वहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या फिर किसी भी जगह पे शादी, कुछ भी काम के लिए आपको बहुत जगह पे पैसे की बहुत ज़्यादा अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस समय पे आप क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट मनी को निकाल करके यूज कर सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगा। चलिए, अब हम इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिए, तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में हमने पढ़ा व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है, तो इसके बारे में हमने सीखा कि इन्वेस्टिंग क्या है, क्यों करना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट ऑफ इन्वेस्टिंग, इंपॉर्टेंट क्यों है इन्वेस्टिंग करना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो जिससे हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए इन्वेस्टिंग करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉन्ड्स एंड गोल्ड। ठीक है, अब चौथे सेक्शन में हमने पढ़ा था बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल क्या क्या है। तो सबसे पहला रूल है रिसर्च करें, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है लॉन्ग टर्म विजन, चौथा है आपका रिस्क टॉलरेंस, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अब सेक्शन 5 में हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट्स है वेल्थ क्रिएशन, समय के साथ आपका वेल्थ क्रिएशन होता रहेगा। दूसरा है पैसिव इनकम, अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं या फिर आप कुछ और काम करते हैं तो आपका एक पैसिव इनकम आता रहेगा। तीसरा है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको एक सिक्योर बनाएगा, आपके समाज में आपको सिक्योर बनाएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कोई भी काम होगा तो आपको ये सिक्योर बनाएगा। तो दोस्तों, आज हमने इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया। तो और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।